क्या आपके अल्ट्रासाउंड में भी आपका लो लाइंग प्लासेंटा आया है? तो अब आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या मैंने ऐसी मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से मेरा लो लाइंग प्लासेंटा आया है, और आप जो है इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी बारे में डिटेल डिस्कशन होने वाली है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमीज ग्लो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपने सपोज 7 to 8 वीक वाले में तो नहीं आता, 12th और 13th वीक में जो आप NBNT स्कैन और तब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपका जो है प्लासेंटा की पोजीशन बताई जाती है, जिसमें अगर आपका लो लाइंग प्लासेंटा आया है तो सबसे पहले तो आपने फ्रेंड्स कुछ भी नहीं किया है, आपने पर्सनली ऐसा कुछ नहीं मिस्टेक किया है जिसकी वजह से आपका लो लाइंग प्लासेंटा आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, होता है नेचुरल प्रोसेस। जब भी जो होता है फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आता है, उसका काम है यूट्रस में आकर पेस्ट हो जाना। अब वो जो है रैंडमली फैलोपियन ट्यूब से आके यूट्रस में गिरता है और कहीं भी जाके वो पेस्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है वो यूट्रस में ऊपर वाली साइड पेस्ट होता है, तो कभी कभी क्या होता है वो यूट्रस में जो है नीचे वाली साइड जाके पेस्ट हो जाता है, यानी सर्विक्स के क्लोज। अब जो है अगर फर्टिलाइज्ड एग सर्विक्स के थोड़ा सा पास में ही जो है जाकर वो चिपक जाता है, तो वहां से ही उस एग में से प्लासेंटा फॉर्म होती है। और जब प्लासेंटा सर्विक्स के काफी पास जो होता है वो फॉर्म हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं लो लाइंग प्लासेंटा। फ्रेंड, अगर आपका 12th या 13 वीक में लो लाइंग प्लासेंटा आया है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मोस्टली जो है काफ़ी लेडीज़ का आता ही है, इवन मेरा भी आया था, मैं सच बताऊं तो आपको। तो करना क्या है, हाँ, सावधानियां ज़रूर बरतनी होती है। जैसे ही अगर आपका लो लाइंग प्लासेंटा आता है तो आप उस टाइम पर ध्यान रखिए कि सीढ़ियाँ मत चढ़िए, ज़्यादा झुकिए मत, और स्पेशली जो है डॉक्टर आपको ट्रैवलिंग भी इस टाइम पर मना करती हैं करने के लिए, क्योंकि हमें सारी चीज़ें अवॉइड करनी है वो, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी पे किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन आ सके। तो पहले 3 मंथ्स जो होता है हमें ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो आप भी ये ध्यान रखिए, ऐसी वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपके पेट के ऊपर प्रेशर डालती है या जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, वो आपने एक्टिविटी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं लो लाइंग प्लेसेंटा की। अब जो है 3 मंथ्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो अब आपको लो लाइंग प्लेसेंटा से कब डरने वाली बात है, मेन क्वेश्चन हमारा ये है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 36 वीक्स तक आपने जो है लो लाइंग प्लेसेंटा से डरना नहीं है। फ्रेंड्स, बेसिकली जो होता है डॉक्टर्स भी इवन 36 वीक्स तक जो है प्लासेंटा की पोजीशन को चेक करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है और ऐसा होता भी है कि प्लासेंटा जो है अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, मींस वो माइग्रेट करता रहता है। माइग्रेट करता रहता है मींस, देखिए फ्रेंड्स, अभी जब आपने 12th और 13th वीक में जो अल्ट्रासाउंड कराया था उस टाइम तो आपका यूट्रस भी अभी स्मॉल था, तो कितना सा आपका यूट्रस होगा, और जब आपका फर्टिलाइज्ड एग उसमें आके आएगा और कहाँ ही उसके अंदर इतना स्पेस होगा कि उसमें जो है प्लासेंटा सर्विक्स के ऊपर जो है जाकर चिपकेगी। तो उस टाइम जो होता है यूट्रस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके लो लाइंग प्लासेंटा के। लेकिन अब धीरे धीरे वीक बाय वीक जैसे ही आपका यूट्रस ग्रो करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अक्सर ऐसा होता ही है कि आपकी प्लासेंटा जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और सर्विक्स से जो है काफ़ी दूर हो जाती है। तो डॉक्टर जो है इस टाइम पर 36 वीक्स तक का जो है वेट करते हैं। 36 वीक्स वाले अल्ट्रासाउंड में अगर आपका अल्ट्रासाउंड जो है लो लाइंग आता है, तब जो है डॉक्टर इसे जो है लो लाइंग प्लासेंटा कहते हैं, और इस टाइम पर जो है डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आपको जो है सी सेक्शन के थ्रू जाना होगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, लो लाइंग प्लासेंटा में कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी होते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ब्लीडिंग होगी तो बेबी और मदर दोनों को खतरा हो सकता है। तो 36 वीक्स के अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर देखते हैं और आपको ये पहले ही बता देते हैं कि आपका जो है सी सेक्शन अब होगा ही होगा अगर आपका लो लाइंग प्लासेंटा है तो। लेकिन डॉक्टर 36 वीक्स में ही आपका जो है सी सेक्शन नहीं करते, वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो 37 या 38 वीक्स तक जाके आपका प्लान्ड सी सेक्शन कर देते हैं और एक हेल्दी बेबी जो है डिलीवर हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आपको मीनवाइल जो है टेंशन लगी रहती है कि अबव हो रहा है, ऊपर
ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ये हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा प्लासेंटा जो है ऊपर हो रहा है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से लेके 36 वीक्स तक बहुत सारे जो है अल्ट्रासाउंड होते हैं। डॉक्टर आपको बुलाएगी तो उस अल्ट्रासाउंड में आपको कहीं ना कहीं जो है पता लगता ही रहेगा कि आपके प्लासेंटा की फाइनल पोजीशन आखिर क्या है। तो उसमें देखिए घबराने वाली बात नहीं है। अगर प्लासेंटा प्रीविया जो है कंटिन्यू रहता है तो मैंने आपको वो स्टेप्स बता दिए हैं कि आपने क्या ध्यान रखना है। वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे कि आपके पेट पर प्रेशर पड़े और जिससे कि ब्लीडिंग के चांसेस हों। तो ये ध्यान आपने हमेशा रखना है। फ्रेंड्स, अब आप ऐसी कौन सी डाइट है जो फॉलो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही फॉलिक एसिड लेने के लिए कहते हैं 3 मंथ्स, लेकिन जिनका लो लाइंग प्लासेंटा होता है वो उनको जो है 8 या 9 मंथ तक जो है फॉलिक एसिड लेने के लिए कहते हैं। तो फॉलिक एसिड आप लेते रहिए जब तक आपको डॉक्टर कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है, आपने वो फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी है। और ट्रस्ट मी गाइड, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिसका जो है 36 वीक से पहले ही जो है लो लाइंग प्लासेंटा जो होता है वो अबव हो जाता है। अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो जब मैंने 12th और 13th वीक में अल्ट्रासाउंड कराया था तो मेरा लो लाइंग आया था। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी घबरा गई थी, अरे अब तो मेरा सी सेक्शन होगा। बट उस टाइम नॉलेज की कमी थी तो पता नहीं था, बट ऐसा नहीं होता। 13 वीक से बाद जब मेरा 20th वीक, हाँ आई थिंक 20th वीक का जब अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसी अल्ट्रासाउंड में जो है मेरा प्लेसेंटा जो था वो लो लाइंग नहीं था। तो सोचिए 13 वीक्स के बाद 20th वीक यानी 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में ही मेरा प्लेसेंटा जो था वो ऊपर आ गया था।